श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय। अगर आपको सुख समृद्धि का अभाव है, जैसे कि घर में धन की कमी है, आर्थिक तंगी रहती है, या फिर घर में भौतिक सुखों की कमी है। अब भौतिक सुख क्या होते हैं? देखिए, कई बार इतना धन होता है, मतलब इतना धन होता है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन मन की ये कामना होती है कि आपको बड़ा नाम मिले, बड़ी गाड़ी मिले, बड़ा घर मिले। मतलब यूँ कहा जाए कि अगर आपको लग्जरी लाइफ की कामना है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर पति पत्नी में रिश्ते बहुत खराब हैं, आपस में बनती नहीं है, क्लेश बहुत अधिक रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, तो रिश्तों को मधुर बनाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना चाहिए, इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। और हाँ, प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, मतलब अगर आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से विवाह करना चाहते हैं, तब भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। मतलब देखिए, प्रेम की कामना है, आकर्षण की कामना है, सुख समृद्धि की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और बड़ा नाम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, तब आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस उपाय को करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब अगर बहुत समय से आप बीमार चल रहे हैं तो इस उपाय को कीजिए, आपको बीमारियों से राहत मिल जाएगी। तो किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने का अचूक उपाय है ये। शुक्रवार के दिन करना है और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। सभी सामग्री आपके घर में ही होती है और अभी तो सावन का महीना भी चल रहा है, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो पूरा उपाय क्या है, करना किस प्रकार से है, सावधानियाँ क्या है, नियम क्या है, ये सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, जो भी शुक्र के कारकत्व में चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें आपको इस उपाय से प्राप्त हो जाती हैं। शुक्र हमें प्रेम देता है, आकर्षण देता है, भौतिक सुख देता है, बड़ा नाम देता है, बड़ी गाड़ी देता है, बड़े बंगले का शौक जो है वो शुक्र की वजह से पूरा होता है। और पति पत्नी में प्रेम की वजह भी शुक्र ही होता है। अगर दाम्पत्य जीवन किसी का भी बहुत सुखमय होता है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए आपको दिखाई देते हैं, तो ये शुक्र की वजह से है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा होता है उनके पति पत्नी में प्रेम बहुत होता है। तो ये सभी चीज़ें शुक्र के कारकत्व से हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब शुक्र जन्म कुंडली में खराब होता है, तब ऐसी अवस्था में आपके सुखों में कमी आ जाती है। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो शुक्र आपका जन्म कुंडली में बली होगा और सभी प्रकार की जो परेशानियां शुक्र से संबंधित आपके जीवन में आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। करना क्या है, आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। अब देखिए, भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है, तो अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। प्रत्येक ग्रह को ठीक करने के लिए शिवलिंग पर उपाय किया जा सकता है। तो शुक्रवार के दिन सुबह या फिर शाम किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है आपको, देखिए, कुछ सामग्री आपको विशेष रूप से चाहिए, जैसे कि भगवान शिव की पूजा के लिए जो वस्तुएं होती हैं आपके पास नॉर्मली, जो आप भांग धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि रखते हैं। इसके अलावा जो विशेष सामग्री आपको चाहिए वो है दही, क्योंकि दही शुक्र के कारकत्व में आती है, शुक्र का कारक होता है दही। तो दही अगर हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो शुक्र से संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। अब दूसरी सामग्री आपको चाहिए शुद्ध घी। गाय का घी मिल जाए अति उत्तम, गाय का घी नहीं मिलता है तो ऐसे में आप कोई सा भी घी, आपके पास शुद्ध घी है तो उसे आप ले सकते हैं। वैसे पतंजलि का जो घी होता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो शुद्ध घी ले लीजिए। अच्छा हाँ, दही के लिए भी प्रयास कीजिए कि अगर आपको गाय का दही मिल जाता है, मतलब गाय का दूध ले लीजिए और उसी की दही जमा लीजिए और फिर उसी से आप उपाय कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको गाय के दूध की दही नहीं मिलती है, तब ऐसे में जो भी दही आपके पास उपलब्ध हो उस दही का प्रयोग आप कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान जरूर रखिएगा। तो दही लेना है आपको, घी लेना है आपको, और तीसरी सामग्री है शहद। अब देखिए, आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर दही डाल दीजिए, फिर शुद्ध घी और शहद डाल दीजिए। मतलब मात्रा आप अपने अनुसार देख सकते हैं, दही थोड़ी ज़्यादा होगी और इसमें आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा घी और शहद ले सकते हैं। 1 चम्मच घी ले सकते हैं, 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। दही आप चाहें तो 1 कटोरी भी कर सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये तीनों चीज़ें ही आपस में मिलानी है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। सिर्फ इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। जल आप अलग से ले लीजिए, एक पात्र में जल लेकर जाइए क्योंकि जलाभिषेक तो आवश्यक है ही, तो गंगा जल मिश्रित करके जल एक पात्र में अलग से रख लीजिए। और ये तीनों सामग्री लेकर इसके साथ पूजा की जो भी सामग्री आपके पास भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए उपलब्ध है, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, भस्म इत्यादि, ये सब चीज़ें तो आप लेकर जाएंगे ही, लेकिन अभिषेक करने के लिए ये 3 सामग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी की पूजा की सामग्री आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसे ही लेकर आप जा सकते हैं। तो पूजा की सभी सामग्री लेकर आप अपने घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ चले जाइए और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कीजिए। ये सामग्री, इसी सामग्री से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पहले जल अर्पित कीजिए, फिर आप ये सामग्रियाँ अर्पित कीजिए, फिर उसके बाद जल से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। फिर जो भी आपके पास सामग्री है एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। मंदिर में दीपदान अवश्य कीजिए और हाँ, हो सके तो पंचमुखी दीपक प्रज्वलित कीजिए। शिव मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। तो ये वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, पंचमुखी दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित किया जाता है। ये वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और हाँ, प्रयास कीजिए कि पूरे सावन मास में भगवान शिव के पास आप थोड़ा सा कपूर अवश्य प्रज्वलित करें और इसके बाद भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप जो सामग्री अर्पित कर रहे हैं ये अमृत के समान है, मतलब जो 5 अमृत माने गए हैं उसमें से 3 अमृत आप अर्पित कर रहे हैं और ये तीनों अमृत शुक्र को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से बहुत लाभकारी होते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि शुक्र कमजोर होने की वजह से संतान की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। शुक्र कमजोर होता है तो पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी संतान नहीं होती है। तो ऐसे पुरुषों के लिए ये उपाय जादू की तरह है, इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही शुक्र मजबूत होता है और आपको संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। और अब बात करें इस उपाय से जुड़े हुए आपके प्रश्नों के बारे में, जो आपके संशय होंगे उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका संशय होने वाला है कि क्या ये उपाय हम सिर्फ शुक्रवार को ही कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, भगवान शिव को हम कभी भी कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जिस दिन अगर उस दिन से संबंधित उपाय किए जाते हैं, उस ग्रह से संबंधित उपाय किए जाते हैं तो हमें लाभ बहुत जल्दी प्राप्त होता है। जैसे मंगलवार को हम मसूर की दाल अर्पित करते हैं, गुड़ अर्पित करते हैं, बुधवार को हरे मूंग की दाल अर्पित की जाती है, ऐसे ही गुरुवार के दिन पीला चंदन अर्पित किया जाता है। तो हर दिन का महत्व होता है, हर दिन की सामग्री होती है। इसी प्रकार से दही, चीनी और शहद शुक्र के कारकत्व में आती हैं, इसलिए इसका प्रयोग अगर हम शुक्रवार के दिन करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। मतलब शुक्र को मजबूत करने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं और ये उपाय पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। जिनके जीवन में भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, कितने शुक्रवार को ये उपाय करें। देखिए, अगर आप इस प्रकार की परेशानी में हैं, जो परेशानियां मैंने आपको शुरू में बताई, तो ऐसे में कम से कम 11 शुक्रवार ये उपाय ज़रूर कीजिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाँ, महिलाएं इस उपाय को पीरियड्स में नहीं कर सकती हैं, सूतक और पातक में ये उपाय नहीं किया जा सकता है। और हाँ, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आने वाले हैं कि क्या ये उपाय हम अपने घर में शिवलिंग पर कर सकते हैं अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो देखिए, अगर मंदिर जाते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी उपाय का अगर आप शीघ्र लाभ लेना चाहते हैं तो मंदिर जाकर कीजिए। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी शिवलिंग पर ये सभी वस्तुएं शुक्रवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। तो कल शुक्रवार है, उपाय शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कीजिए। मुझे लगता है इस वीडियो से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, उम्मीद करती हूँ इस चैनल पर आने वाली शिव महापुराण की कथाएं आप लोग ज़रूर सुन रहे होंगे। और अगर अभी तक नहीं सुन रहे हैं तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथाएं सुनना, शिव महात्मा को सुनना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ज़रूर हमें इस समय का लाभ लेना चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।